ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 4 की विशेष बात। एक, सब संसार में परमात्मा व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम, 9वें अध्याय का 4था श्लोक। येन सर्वमिदं ततम, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। सब संसार परमात्मा में है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सब संसार परमात्मा का है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सबका सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधन करने वाले जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता रहता है। ऐसा मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप हैं। वहाँ दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। इसको मानकर साधक साधन करता है। इस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों-ज्यों परमात्मा की धारणा यानी कि मान्यता मुख्य होती चली जाती है, त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः
सब कुछ परमात्मा ही है। दूसरा, सत और असत सब परमात्मा है। सद सच्चा हम, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। परमात्मा न सत कहे जा सकते और न असत कहे जा सकते, न सत्तन नाम सच्चुद्यते, 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत दोनों से परे हैं। सद सत तत् परम यत, 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रिया, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रिया, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रिया, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उन तत्वों में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ला सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान। अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता। प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है, तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले को जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी रुचि, साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा, विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा, विश्वास न हो, तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्म तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तत्व तो हरदम जो का त्यों ही रहता है और जड़
असत कहने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सन्मुख हो जाता है। इससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम, शांत, सतघन, चितघन, आनंदघन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।